सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि हम पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते आ रहे थे, तो हमने उसके अंदर आमाशय तथा छोटी आंत कवर कर ली थी। तो आज हम देखेंगे बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो आज हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, हो गया। और छोटी आंत की कितनी थी? 32 फीट थी। कितनी? 32 फीट। ओके। और बड़ी आंत कितने मीटर की होती है? 1.5 मीटर की होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो बड़ी आंत होती है इसके भी 3 हिस्से होते हैं। इसके भी का क्या मतलब है? क्योंकि पेट और छोटी आंत के भी 3 हिस्से थे। देखिए, बड़ी आंत के 3 हिस्से हैं: सीकम, कोलॉन तथा रेक्टम। ठीक है। कौन से हिस्से हैं? सीकम, कोलॉन तथा रेक्टम। ठीक है। देखिए, सीकम को आप हिंदी में सीकम ही कहेंगे। सीकम लिखाएगा स, उसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा और कम, सीकम। कोलॉन भी आप डायरेक्ट लिखेंगे, कोलॉन। देखिए, इन दोनों का जो नाम है वो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में सेम है। ठीक है। पर जो रेक्टम होता है इसे हम हिंदी में कहते हैं मलाशय। ठीक है। तीसरा भाग कौन सा? मलाशय। देखिए, अब छोटी आंत यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, मैगी जैसे। फिर यहाँ से शुरू हो गई बड़ी आंत। ठीक है। बड़ी आंत शुरू हुई, चलते गई ऐसे कुछ प्रकार से ऐसे बड़ी आंत आ रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ी आंत नीचे ख़त्म हो गई। देखिए, जब छोटी आंत बड़ी आंत से मिलेगी तो जो उनका संगम होगा, यानी कि ये देखिए, यहाँ से छोटी आंत आ रही है और यहाँ पे शुरू हो गई बड़ी आंत। ठीक है। तो ये हिस्सा हुआ संगम। किसका? छोटी आंत का और बड़ी आंत का संगम। समझते हो ना? मिलन। ठीक है। तो इन दोनों के मिलन को हम कहेंगे, यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन को सीकम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्रारंभ होता है कोलॉन। ये बड़ी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ठीक है। सीकम सबसे शुरुआत में होगा, शुरुआती हिस्सा, और ये एंड वाला। ठीक है, यानी कि आखिरी छोर। और बीच का सबसे बड़ा कोलॉन 1.5 मीटर में से लगभग 1 मीटर कोलॉन कवर कर लेता है। सोचिए, 1.5 मीटर से पूरा 1 मीटर कवर कर ले रहा है। ठीक है। अब ज़रा 1 मिनट हम वीडियो पॉज करते हैं। डस्टर ज़रा दूर है, 2 मिनट बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम बड़ी आंत पढ़ रहे थे, तो देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कोलॉन। बड़ी आंत कितने मीटर की होती है? 1.5 मीटर की होती है। ठीक है, 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर की होती है बड़ी आंत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बड़ी आंत का पहला हिस्सा सीकम, दूसरा कोलॉन, तीसरा रेक्टम यानी कि मलाशय। अब देखो, जो बड़ी आंत होती है इसके अंदर होता है जल अवशोषण। ठीक है। मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज डन बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा होता है। दरअसल अभी हमको बड़ी आंत ही बताना है, तो जो हम बीच का छोटी आंत बनाए हैं इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है। गांव में छोटी आंत को पचौनी कहा जाता है।
गांव वाले लोग को जब पता चला कि छोटी आंत में खाना पूरा पच जाता है तो इस हिस्से को बोलने लगे पचौनी। ठीक है, उनका अलग ही बायोलॉजी चलता है। तो जल अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। ठीक है, बड़ी आंत का सबसे लंबा हिस्सा कोलोन होता है। सीकम ये हो गया। अब देखो कोलोन, देखो कोलोन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे सीधा हो जा रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, फिर यहाँ पे शुरू हो जा रहा है रेक्टम। ठीक है, यहाँ पे ये कटाक्ष हो गया, यानी कि कोलोन जो है यह ख़त्म हो गया। ये सी लिखे कोलोन है। ठीक है, और ये हो गया सीकम। ठीक है, देखो जो कोलोन होता है उसके भी आप बहुत सारे भाग बना सकते हैं। ये देखिए अभी ऊपर जा रहा है तो ट्रांसवर्स कोलोन, नहीं ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन, सीधा हो गया तो ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आ गया तो डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पे हल्का सा कर्व शेप ले लिया, यानी कि इस प्रकार का हो गया तो सिग्मोइड कोलोन। लाइन सेगमेंट समझते हैं ना। देखो अभी को सिग्मोइड कोलोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस हिस्से में सीकम और जो लास्ट वाला पार्ट है यानी कि सिग्मोइड कोलोन, उन दोनों के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनता है। लाइन सेगमेंट समझते हैं ना, कुछ इस प्रकार का होता है लाइन सेगमेंट। पहली दूसरी में आप पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो सीकम और यहाँ पे लास्ट यानी कि सिग्मोइड कोलोन में एक सेगमेंट बनता है, इसलिए इस हिस्से को हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, कोलोन खल्लास। देखिए कोलोन में काम एक ही होता है, जल अवशोषण। सीकम में जल अवशोषण होता नहीं है, मलाशय में मल आके एकत्रित होता है। अब देखो छोटी आंत यहाँ ख़त्म हुई, बड़ी आंत यहाँ शुरू हुई, तो जो संगम रहेगा उसे हम कहेंगे सीकम। उस सीकम के जस्ट नीचे एक अपेंडिक्स नाम का अंग पाया जाता है। ठीक है, एक अपेंडिक्स नाम का अंग पाया जाता है। ठीक है, ये जो अपेंडिक्स अंग होता है ये हमारे शरीर में किसी काम का नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हमारे शरीर का ये फालतू अंग होता है। कुछ फालतू अंग यानी कि बिना काम के अंग देखा जाए हमारे शरीर में तो वो होते हैं थर्ड मोलर और एक ये हो गया अपेंडिक्स, त्वचा के बाल इत्यादि। ठीक है, तो त्वचा के बाल होते हैं। देखिए पहले के समय के अंदर हम रहते थे बिना कपड़ों के रहते थे, इसलिए हम लोग को पड़ती थी बालों की ज़रूरत। तो ईश्वर ने क्या किया, देखा है तो थोड़ा नंगा घूम रहा है तो क्या किया, उसके शरीर पर पूरा बाल डाल दिया। अब बाल डाल दिया तो हमको ठंडी में कोई दिक्कत नहीं होती थी, हमारे ऊपर बहुत सारे बाल थे। पर आजकल के ज़माने में बहुत विविध प्रकार के स्वेटर आए हैं, तरक्की हुई है, तो अब इन बाल का कुछ काम तो होता नहीं है। जो कोरिया के लोग होते हैं वो इन बाल को पूरे एकदम शरीर से ही निकाल देते हैं। मुझे लगता है कोरिया के लोगों को त्वचा के बाल से नफरत होती है। जैसे आप देखते होंगे पिक्चर वगैरह में सलमान खान आएंगे छाती पे बाल, पर जो जापान के लोग होते हैं या कोरिया के लोग होते हैं छाती पे बाल नहीं होते उनको। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे देखो जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर विटामिन बी भी बनता है। तो विटामिन बी कहाँ बनेगा, बड़ी आंत में बढ़ेगा। बड़ी आंत के किस हिस्से में बनेगा, कोलोन में बनेगा बच्चों। किसमें, कोलोन में। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं मलाशय की तरफ। ठीक है, अब देखो ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में बिना काम का है। मैंने बताया जो त्वचा का बाल है ये जो है कि हम पहले बिना कपड़ों के रहते थे तो काम आता था, जो हम लोग को ठंडी से बचा देता था। थर्ड मोलर ये किस काम का है, देखिए आदि काल यानी कि प्राचीन काल के समय जब इंसान यानी कि मानव मांस पका करके नहीं खाता था, उस समय वो डायरेक्ट मांस या कुछ भी पेड़ पौधे कुछ भी खा जाता था, पत्ते तक खा जाता था।
तो क्योंकि वो पत्ते खाता था, मांस खाता था, वो भी कच्चा मांस खाता था, तो उसको कूचने के लिए उसको अच्छे पैने दांत चाहिए थे, यानी कि नुकीले दांत चाहिए थे। भगवान सोचे नुकीले दांत लेने से अच्छा है और दांत देते हैं, थर्ड मोलर दे देते हैं, एक्स्ट्रा लेगा, ज़्यादा कूच देगा तो ठीक है। पर आजकल तो थर्ड मोलर से कोई कुछता ही नहीं है। थर्ड मोलर जाने से पहले यहाँ पे इंसीजर 2 बार कूचेगा, कैनाइन थोड़ा बहुत रगड़ेगा, अब थोड़ा बहुत प्री मोलर करेगा तो नहीं करेगा। वैसे मुझे तो नहीं लगता है कि आजकल के लोग प्री मोलर का भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल के व्यक्तियों के पास खाना खाने के लिए टाइम किसके पास है? मतलब खाना खाने के लिए टाइम है, पर खाने को ठीक से कूच के खाना चाहिए। वेदों में लिखा गया है कि एक निवाले को 32 बार कूचना चाहिए। 32 बार नहीं तो 20-25 बार तो कूच लो भाई। और देखो अपेंडिक्स, ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। अब देखो सेम कैसे है। थर्ड मोलर का काम क्या था? ससुरा पत्ता खा जाता था, पेड़ की जड़ खा जाता था, ठीक है। उसको पचाएगा कौन? आपने पहले जितना डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आपको खाना कैसा पचता हो तो ख़त्म हो चुका है। तो खाने पचने में पत्ते कहाँ पचेंगे, ससुरा जड़ कहाँ पचेगा, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। उन सब चीज़ों को पचाता है अपेंडिक्स। कौन पचाता है? अपेंडिक्स। पर आजकल के लोग में कोई है जो अभी पत्ते खाता है? कोई है जो घास खाता है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कच्चा मांस खाता है? कोई नहीं है। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन की वजह से यह जो अपेंडिक्स है ये बिना काम का अंग हो गया, ठीक है। देखिए जो लड़के लोग होते हैं, ये लोग अगर बेल्ट पहन के सो जाते हैं ना, तो अगर आप करवटें बदलते हैं तो बेल्ट जो है साइड में आएगा, पर नीचे आएगा। जहाँ पे बायां पैर है उसके जस्ट ऊपर आएगा। तो बाएं पैर के अगर ऊपर आएगा तो वहाँ पे ये होता है अपेंडिक्स। अगर बेल्ट लगने की वजह से ये कुछ इसमें कुछ धस वस गया, घाव बन गया, तो इसका ऑपरेशन करके पूरा अपेंडिक्स जो है काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये अपेंडिक्स में दर्द बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। देखो मलाशय यानी कि रेक्टम देखो, इसके अंदर बनता है म्यूकस। क्या बनता है? म्यूकस तो आप लोग जानते ही होंगे। आप जब नाक से सांस लेते हैं तो इस हिस्से के अंदर होता है म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस क्या करता है? ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है बच्चों, ठीक है। काफ़ी लजीज होता है, यानी कि चिपचिपा होता है। जब आप नाक से सांस वगैरह लेते हैं तो जो डस्ट, हवा के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, ये लजीज सा जो म्यूकस होता है ये उसको पकड़ के खींच लेता है, ठीक है। अब दूसरा मलाशय में क्या कर रहा है? मल में मिलेगा, हाँ बच्चों मल में मिलेगा। तो मलाशय के अंदर जो लजीज पदार्थ यानी कि म्यूकस होता है, ये आपके मल की पट्टी यानी कि लैट्रिन के साथ मिल जाता है, और आपकी जो लैट्रिन होती है चिपचिपी हो जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ताकि वो गुद्दे से आराम से निकल सके। ये बच्चों अपना मोबाइल बंद रखा करो। आप लोग लेक्चर लेने आते हो तो मोबाइल चालू रखते हो। पहले आप लोग को मोबाइल लाने के लिए कहा नहीं गया है, ठीक है। बंद करो उसको। अब देखो तो लजीज पदार्थ क्या होता है? म्यूकस होता है। ये किसके साथ मिल जाता है? पॉटी के साथ में, यानी कि लैट्रिन के साथ मिल जाता है, ठीक है, ताकि ये गुद्दा से आसानी से निकल सके। बड़ी बात हो गई यहाँ पे समाप्त, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने लायक तो बचा नहीं है ये। उम्मीद है कि मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आपको आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगली वीडियो जल्दी आएगी।